हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल टीके वर्स अकेडमी में। आज हम मैथ्स का एक चैप्टर है परसेंटेज, उसको जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैथ में जो है परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं हर एग्ज़ाम में परसेंटेज से, तो परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हार्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, क्या होता है? 100। यहाँ पे अगर ये चिन्ह लगा है तो इसका मतलब होता है 100। अगर या मान लीजिए कि x है, x परसेंटेज, ठीक है, इसको परसेंटेज बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि x बटे 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज। अगर यहाँ पे x की जगह पर कोई नंबर दे रखा हो, जैसे 15%, तो इसका निकालना है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 15/100। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला कोई अभी याद नहीं करना है, सिर्फ हमें जो है क्वेश्चन को समझना है कि किस तरह से करना है। फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला जब हम प्रैक्टिस करते हैं सवालों की, तभी फॉर्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है डायरेक्ट सवाल पर पहुंचते हैं। तो सवाल देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा सवाल दे रखा है कि 15 का 150% प्लस 75 का 75%, और ये हमें यहाँ पे निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका सॉल्व देखो, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 15 का मतलब होता है गुणा का निशान, तो गुणा 150। अब ये परसेंटेज का हमने बताया था आपको, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 100 प्लस 75 गुणा 75 बटे 100। ठीक है, और इसके बराबर में हम यहाँ पे इसकी जगह x मान लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर दो, इससे ये काट दो और ये काट दो। 75 से 25 से कट जाएगा। देखो, 25 चौका 100 होते हैं, और 25 पंजे नहीं, 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75। ठीक है, अब इसको देखो, ये शॉर्ट हो गया, इसको अभी और भी काट सकते हैं हम यहाँ से। 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारा 3 गुणा 15/2 प्लस 17 गुणा 3/4। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा x है, x जो है हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको जो है, इसको और हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर लो। 15 तियाँ 45, 45/2 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो। देखो, यहाँ से गुणा करो, 5 तियाँ 15 की 5, 5 अब 7 तियाँ 21, 21 और 1 22। ठीक है, 225/4 बराबर x। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको। तो ये देखो, देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर कटता तो काट देते, लेकिन यहाँ पे 45 है, ये जो है 2 से कटेगा नहीं, और ये भी नहीं कटेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 गुणा 45। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो जो 2 बार भाग जाएगा वो इससे गुणा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 225 ऐसे लिख लेंगे बराबर x। अब इसकी गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, तो 45 दूनी कितने होते हैं? 90। 90 प्लस 225, देखिए
90 प्लस 225, उसके बाद में जो है यहाँ पे बटे में लिखेंगे 4। ठीक है, सिंपल। अब इसको जो है हमें इस वाले को ऊपर वाले को ऐड करना है, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 225 में 90 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 110। ठीक है, वो 110 सॉरी 310 आ गई। अब यहाँ पे नीचे जो है 4 आ गया। अब देख लीजिए, इसको काट लीजिए, या तो डायरेक्ट भाग दे दीजिए, अगर भाग नहीं देते हैं तो पहले 2 से काट दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए 2 एकन 2, यहाँ पे हो गए 1, 2 पंजे 10, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे हो गए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारा 155 बटा 2। अब इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए, इस तरह से भाग दे देना, सिंपल, बहुत सिंपल है, सभी को आती होगी। देखो 2 सत्ते 14, इसमें से 1 बचा, यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा लो। ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। यहाँ पे देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पे देखो घटाएंगे तो 1 बचा, ये वाले 5 उतार लिए। उसके बाद ये देखो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब यहाँ पे और 2 पंजे 10, ये देखिए पूरा पूरा चला गया। अब इसका जो आंसर आया है वो आया है ये 77.5। ठीक है, 77.5 इसका आंसर आ गया। ये हमारा ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो जब ऑप्शन देखेंगे तो ये आंसर हम टिक कर देंगे। अब इस सवाल को हमने इतना टाइम लगा के सॉल्व करा है, तो इसको जो है हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ जो है हम काफ़ी जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लिया, हम डायरेक्ट काट देते हैं और यहाँ से जल्दी से ऐड करके इसको तुरंत जोड़ दें। लेकिन अभी जो है शुरुआत है, इसलिए जो है पूरा विस्तार से समझाया था। अब इसी की तरह ये देखो कब आया था, ये क्वेश्चन आया था हमारा बैंक में, पीओ 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको समझना भी ज़रूरी है। ठीक, इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस परसेंटेज आती है, डायरेक्ट निकालो और सॉल्व कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 1 मिनट से कम में ही बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा, तो उसमें जो है थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, और ये जो है हमारी वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे कि इसका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह है इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो x का की जगह क्या आएगा, गुणा का निशान, 40 कैसे लिख सकते हैं, बटा 100 बराबर 240। ठीक है, इससे 0 से ये काट दो। ठीक है, यहाँ पे बचा x गुणा 4 बटा 10 बराबर 240, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि हमारा जो है ये जो हो गया, इसकी तो इसमें गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 4x बराबर, और ये वाली चीज़ इससे गुणा हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसकी इससे होती है, अगर इसके नीचे होता। ठीक है, तो इसकी जो है हमने इससे गुणा कर दी, 240 गुणा 10। ठीक है, अब यहाँ पे 4x बराबर 240 गुणा 10, और ये आ गया हमारा, इस 4 को काट दो, ये वाला 4 जो है नीचे पहुँचा दो, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाग में। अब देखिए अगर हम इससे जो है इसको गुणा कर देंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 240, ये इसकी गुणा भी हो गई, और ये अब इसको काट दो, 4 का पहाड़ा पढ़ो और काट दो। ठीक है, देखिए तो कितना आ गया, 4 6 24, ये जो है 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 600, 4 1 4, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, आ गया 600। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल था, और हमने ये 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन हम कर देंगे एग्ज़ाम में। और ये आया हुआ है, ये भी बता देते हैं,
ये क्वेश्चन आया है हमारा, ये भी बैंक में आया था, 2011 में आया था ये। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल होते हैं बहुत ही, इनको अगर हम करें तो अच्छे से हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, अब बहुत ही आसान है, हमें जो है ये दे रखा है और यहाँ पे जो है ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है, 0.02, ठीक है, बटे इस पॉइंट को काटेंगे, नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे x मान लेते हैं, x बटा परसेंटेज को क्या करते हैं 100, इससे ये कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2। कितना टाइम लगा ये इसको करने में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम जो है हार्ड क्वेश्चनों के पीछे पड़े रहते हैं और सिंपल क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो हमें सारे प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। ये देखिए MBA में पूछा गया है, MBA की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया है, तो कितना टाइम लगा 1 नंबर में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आती है उसको भी समझ में आ जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। ठीक है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, तो सिंपली क्या करना है कि देखो 90 का कितने प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत, ठीक है, 240 होगा, बस हो गया। ये क्वेश्चन को सिर्फ बनाना होता है, क्वेश्चन बन गया तो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 90 x बटा 100 बराबर 240, 0 से 0 काट दो, यहाँ पे कितने बचे 9x बराबर, इसको इधर पहुँचा दो, 240 गुणा 10, यहाँ पे हो गया x बराबर, इसकी इसमें गुणा हो गई बटा 9। ठीक है, अब देखिए ये कितने से कट जाएगा, 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 दिया 9, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा, देखो 800 बटा 3। अब इसको भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 बचेंगे, 2 के बाद फिर 20 हो जाएंगे, फिर 3 छंग 18, उसके बाद फिर से 2 बचेंगे, फिर जो है कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 बार जाएगा, वो 6 बार जाएगा, उसके बाद देखो कितनी बार जाएगा, फिर बचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से करके देख लीजिए, सिंपल सा, 3 से 2 छंग, देखिए सॉरी यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 बचेंगे, 20 हो गए, 2 छक्के, यहाँ पे जो है हमारा 3 से गुणाएंगे, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ पे हो गए 3 छंग 18, उसके बाद 2 बचेंगे, 0 उतार लिया, 3 छंग 18, उसके बाद फिर से कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, 2 बचे, सिंपल ये आंसर आ गया यहाँ पे 266 सही 2/3, 266 सही 266 सही 2/3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा, इतनी सिंपल है। और कल जो है इससे थोड़ा हार्ड लेवल करेंगे, इसमें कोई फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल बस निकालना आ रहा है, गुणा है, भाग है और कुछ नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं। और हमारा जो सुपर टेट है उसमें भी इतने हार्ड सवाल नहीं आते हैं, उसमें पिछली बार जब सुपर टेट हुआ था, जब भी हुआ था 2009 में, उसका सवाल था परसेंटेज का, बहुत ही आसान था, 1 मिनट से पहले पहले बन रहा था, वो सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।